दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 13वें दिन भी जंग जारी है और जंग के दौरान कई बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। जहां बात की जाए फिलिस्तीन में शहीद होने वालों की संख्या तकरीबन 4000 के पास पहुंच गई है, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, तो वहीं लगातार बमबारी जो है वो गाजा के ऊपर जारी है और इस दौरान कई हॉस्पिटलों को निशाना लगातार इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा बनाया जा रहा है। पर इसी दौरान यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बमबारी हो रही है वो हमारी तरफ से नहीं, वो तो अपने आप आसमान से आकर के गिर जा रही है, लोग उसमें अपने आप शहीद हो जा रहे हैं। इसमें इन दोनों नेताओं का कोई कसूर नहीं है। कल इसी को ढांकने के लिए, छुपाने के लिए जो है ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर तेल अवीव में दिखाई दिए, जहां एक झूठे ने दूसरे झूठे से कहा कि भैया ये जो बम गिरा है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बम अपने आप गिर गया और इसमें कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताएं। तो यहां से ये कमान चली और बता दिया गया कि भैया गाजा में जो बम गिरा है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का और इजराइल के आतंकी सैनिकों का कोई रोल नहीं है, वो तो खुद हमास के लोगों ने ही फोड़ दिया ताकि ध्यान भटकाया जा सके। अब इसी पर जब विश्व के दो बड़े झूठे नेता एक साथ एक मंच पर आ गए तो मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आता है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। तो कल यही सरकारी ऐलान जो है अमेरिका और इजराइल के द्वारा कर दिया गया और जब ये दोनों नेताओं के जरिए कह दिया गया तो अगर बात करें यूरोपियन मीडिया की, अब बात करें आप गोदी मीडिया की और तमाम अंधभक्तों की, वो ये साफ तौर पर कहने लगे कि भैया गाजा पर जो बम गिरा है वो तो हमास का ही बम था, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। एक स्क्रिप्ट दोनों नेताओं की तरफ से दे दी और लगे बखान करने के लिए कि भैया इसमें सबूत मिल गए, अब हमास का काम तमाम होगा, बाइडेन की कसम, नेतन्याहू का इंतकाम, बदला, न जाने क्या क्या चलता रहा। अब इसी में आपको पूरे सबूतों के साथ यह दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल का जो बम था वो अस्पताल पर गिरा और देखते ही देखते 500 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से वैश्विक मंच से इन दोनों बड़े झूठे नेताओं ने डंके की चोट पर झूठ बोला एक दूसरे को गले लगा करके कि आज जो है हमें अपने झूठ को बचाना है और जो आतंकवाद को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं वो आतंकवाद का ठीकरा हमें मुस्लिम देशों के ऊपर फोड़ना है और अपने आप को बचाया कैसे जाए। पर इनकी मुलाकात से पहले एक गलती इजराइल की तरफ से हो गई, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे करीबी हैं हानिया नफ्ताली, जो कि आप देखते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं जानकारी देने की वो हानिया नफ्ताली द्वारा सोशल मीडिया पर दी जाती है कि भैया जो भी कांड हो रहा है उसमें देखिए हमने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, दबा करके ट्वीट पे ट्वीट चलते हैं। और जब गाजा में अल अहरी अस्पताल पर रॉकेट दागा गया और उस दौरान भी इन्होंने ट्वीट किया कि ब्रेकिंग, इजराइल एयरफोर्स स्ट्रक अ हमास टेररिस्ट बेस इनसाइड अ हॉस्पिटल इन गाजा। जो हॉस्पिटल के आसपास का क्षेत्र था वो हमास का ठिकाना था और उसे हमारे द्वारा निशाना बनाया गया। अ मल्टीपल नंबर ऑफ टेररिस्ट आर डेड, मतलब जितने भी 500 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल के अंदर शहीद हुए, इन्होंने संख्या भी गिन ली और ये बता दिया कि जितने भी लोग मरे हैं वो आतंकवादी थे और उनका खात्मा हो चुका है। इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग दैट हमास इज लॉन्चिंग रॉकेट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, मॉस्क्यू, स्कूल्स, सब जगह जो है बम जो है वो हमास के द्वारा छोड़े जा रहे हैं, स्कूल पर, मस्जिदों पर और तमाम उस क्षेत्रों पर। मतलब गाजा के ऊपर जो बम गिर रहे हैं वो इस आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा नहीं गिराए जा रहे, तो ये यहां पर जो बम गिर रहे हैं वो हमास के ही रॉकेट गिर रहे हैं।
जो कि ये दावा करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। इनके बड़े वाले, जो इनसे ऊपर बड़े वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, पर ये कबूलनामा ले रहे हैं। और जब देखा कि भैया हॉस्पिटल में तो सिविलियंस के ऊपर गिर गया है, मजलूम लोगों को शहीद कर दिया गया है, ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। और जिस रॉकेट से अल अहरी अस्पताल पर रॉकेट दागा किया वो है मार्क 84, जो कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्क 81, 82, 83, 4 ये डिजाइन किया हुआ है और इसे बनाने वाला है, हथियारों का जखीरा तैयार करने वाला अमेरिका। अब इन लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि मार्क 84 बम जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर गिरा, और जब ये हॉस्पिटल के ऊपर गिरा तो आपका तो कहना है कि हमास के लोगों ने ये रॉकेट दाग दिया, पर इस जंग में दुनिया देख रही है कि कैसे आपके हथियार इजराइल को दिए जा रहे हैं। तो हमास के पास आपका मार्क 84 रॉकेट कैसे पहुंच गया, किस तरीके से यह लॉन्च किया जाता है। एक साथ 4 से 6 बम जो हैं वो छोड़े जाते हैं, 1000 टन के आसपास जो है इसका वजन होता है, और यह कहा जा रहा है कि सबूत के तौर पर हमारा गोदी मीडिया भी बता रहा है कि भैया ये जो बम गिरा है मार्क 84 बताया जा रहा है, यह जमीन पर गिरता है तो गड्ढा नहीं करता, वो ऊपर ही ऊपर में फट जाता है, पर नीचे तो गड्ढा हो गया। पर इन जाहिल कम अक्लों से जरा यह पूछिए कि अगर ऊपर से कोई चीज तेजी से नीचे आएगी वो गड्ढा करेगी या नहीं करेगी, यह सवाल इनसे पूछना चाहिए। जहां जहां मिसाइलें गिर रही हैं गाजा की सरजमी को जाकर के इन्हें देखना चाहिए, जहां खंडर बना दिया गया है ऐसे रॉकेट बम दाग दाग करके, जहां मार्क 84 बम यूएस द्वारा बनाया गया, इजराइल इसकी पूरी तरीके से तैयारी करके इसे लॉन्च कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को बड़ा इंतजार था प्रिंसेस अल हिंद कासमी का, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। जब ये ट्वीट कर दिया, ये बताया कि भैया कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है, कैसे इसे लॉन्च किया जाता है, ये तमाम चीजें बताई, तो लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि आप ट्विटर पर तो फिलिस्तीन के साथ हैं, पर दिल से जो यूएई गवर्नमेंट इजराइल का साथ दे रही है उसके ऊपर कब जुबान खोलेंगी। पर यहां मार्क 84 का पूरा क्लियरिफिकेशन दिया गया, जहां आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1000 के आसपास इसका वजन होता है, जो कि आप वेट देखें 863, 893, जो कि आप ये देखें कि कितना वजन के तौर पर इसे गिराया जाता है, जो तस्वीर आपके सामने है। और आप ये देखें कि इसमें लिखा क्या गया है। इजराइल, उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में एक अस्पताल पर बमबारी की और लगातार कर रहा है। इजराइल के डिजिटल प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि इजराइल ने ऐसा किया, जो कि ट्वीट मैंने आपको दिखाया, और ये एक्सेप्शन भी ली कि हाँ हॉस्पिटल के आसपास जो है हमने बम गिराए। इजराइल ने बमबारी से पहले अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी। अल अहली अस्पताल के तमाम डॉक्टरों के बयान तमाम मीडिया चैनल पर मौजूद हैं, रॉयटर्स, अल जजीरा, तमाम जितने भी हैं उनके इंटरव्यू को सुन रहा था, तो यह कहना था कि हम जिंदगी और मौत के बीच में बस एक लाइन दूर हैं, कब हमारे हॉस्पिटल पर बम गिरा दिया जाए इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और यही इजराइल के आतंकी सैनिकों ने 24 घंटे का मोहलत दिया था हॉस्पिटल्स को खाली कर दे, और उसके बाद यह बम गिराया गया। और 2 विश्व के झूठे नेताओं ने यह सवाल किया कि भैया यह बम जो गिरा है ये हमारी तरफ से नहीं गिरा है। पर आपको बता दें कि हमास अपने एक छोटे बम से पूरे अस्पताल को ध्वस्त नहीं कर सकता, जो कि तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। एक तरफ हमास के रॉकेटों की बौछार हो रही है, कितना नुकसान हमास के रॉकेट पहुंचा रहे हैं यह भी दुनिया के सामने है। और इजराइल को जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम देश हथियार दे रहे हैं, उससे गाजा में क्या तबाही मची हुई है। गाजा पूरा खंडर बन चुका है, अस्पताल के अस्पताल ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो यही
इस्तेमाल किया गया बम अमेरिकी निर्मित है MK14, जिसे मार्क 84 BLU 117 एक अमेरिकी सामान्य प्रयोजन बम है। यह मार्क 80 श्रृंखला के हथियारों में सबसे बड़ा है। वियतनाम युद्ध के दौरान सेवा में प्रवेश करते हुए यह आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला अमेरिकी भारी बिना मार्गदर्शन वाला बम था, जो बिना गाइड के ही कहीं भी किसी भी जगह जहां मन किया वहां लॉन्च कर दिया जाता है, जो कि वियतनाम युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा बनाए गए इस हथियार का। और यही इस्तेमाल अब फिलिस्तीन इजराइल की युद्ध में इजराइल कर रहा है और बिना गाइडेड बम को अस्पतालों को ध्वस्त कर रहा है। पर फिर भी विश्व के तो बड़े झूठे नेता मंच पर आकर के कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, लोग अपने आप मर गए। वहीं आप देखें कि इसकी 18 इंच ट्राइटोनल मिनल और संरचना H6 निर्माता जनरल डायनामिक्स, और ये तमाम चीजें जो हैं 2039 पाउंड की हैं, जो कि इतने लागत में बनती है, डॉलर के लागत में, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे इसे बनाया गया है अमेरिका द्वारा। और ये 15 इंच धातु या 11 फीट कंक्रीट तक घुस सकता है। यह उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से इसे गिराया जाता है। 400 गज 370 मीटर के दायरे में घातक तबाही मचाता है। और यह दावा किया जा रहा है कि भैया हम जो बम गिरा रहे हैं वो बम से कोई गड्ढा नहीं हुआ, तो यह बम हमारा नहीं है, यह बम हमास का है। पर आप सोचिए कि जहां मार्क 84 बम का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, वो बनाने वाला अमेरिका और हथियारों का इस्तेमाल करने वाला इजराइल, और फिर भी मंच पर आकर के कह दिया गया कि ये बम हमने नहीं गिराया, ये हमास का है। तो सवाल बन जाता है उन तमाम विश्व के नेताओं से और तमाम उन अंधभक्तों से जो ये मान के बैठे हैं कि हमास ने ही बम गिराया है हॉस्पिटल पर, जो ये साफ तौर पर बताता है कि हमास के बम अगर गिरे हैं तो अमेरिका के हथियार का इस्तेमाल हमास कैसे कर रहा है। ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। एक एक रिपोर्ट बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।